हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास 11th का जो एक चैप्टर है अकाउंट्स का उसको शुरू करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कंप्लीट बैलेंस शीट का ही कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पिछली क्लास में मैंने बैलेंस शीट के कंप्लीट कंसेप्ट की वीडियो बनाई थी, ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिए। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है हमारा ये कंप्लीट बैलेंस शीट के ही कंसेप्ट पे बेस होता है। बैलेंस शीट में ही जिस तरह का बदलाव होता है उसी को हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। बैलेंस शीट में बेसिकली हम लोगों के पास दो चीज़ें होती है, एक आपका होता है लाइबिलिटी साइड, एक आपका होता है एसेट साइड, ठीक है। लाइबिलिटी साइड का मतलब होता है कि बिजनेस ने कहाँ कहाँ से पैसे इंतज़ाम किए, ठीक है, वो जो कि आप लोग हम लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं, ठीक है। और एसेट की तरफ हम लोग लिखते हैं कि वो जो पैसे बिजनेस ने इंतज़ाम किए उन पैसों से कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया उन पैसों को, या उन पैसों का हिसाब हम देते हैं कि यहाँ पे इन चीज़ों में हमने लगाया उन पैसों में, ठीक है। तो ये मैंने एसेट और लाइबिलिटी अंत में दोनों बराबर होते हैं तो मैंने इक्वल में लिख दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000 रुपये, ठीक है। जब भी मैं बिज़नेस को शुरू करूँगा तो कुछ पैसा लगाता हूँ, इस पैसे को हम लोग कैपिटल कहते हैं, जो कि बिज़नेस की शुरुआत में लगाया जाता है। यहाँ पर बिज़नेस की शुरुआत में 50,000 रुपये लगाया जा रहा है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में हम लोग बोलते हैं बिज़नेस ने कहाँ कहाँ से पैसे इंतज़ाम किए। बिज़नेस में दो जगह से पैसे इंतज़ाम होते हैं, या तो ओनर लगाता है कैपिटल, या तो बाहरी लोगों से हम उधार लेते हैं लाइबिलिटीज़, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे 5,000 रुपये 50,000 रुपये सॉरी लगाया जा रहा है ओनर के द्वारा, तो ओनर के द्वारा लगाए हुए पैसे को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। मैं इसको यहाँ पर कैपिटल में 50,000 रुपये लिख दूंगा कि 50,000 रुपये ओनर ने लगाया, ठीक है। ओनर ने 50,000 रुपये लगाया, लेकिन इस 50,000 रुपये का मैंने क्या किया वो मुझे एसेट साइड में शो करना पड़ेगा। तो फिलहाल तो मैंने इस 50,000 रुपये का कुछ नहीं किया, ये पूरा का पूरा 50,000 रुपये मेरे कैश में रखा हुआ है, कैश के रूप में मेरे पास रखा हुआ है, ठीक है। ये वाली एंट्री में और कुछ नहीं होगा, बाकी सब में ज़ीरो। बस मैं इसका टोटल कर लूँगा। कैश 50,000 उतर गया, कैपिटल आपका 50,000 उतर गया, बाकी सारी चीज़ें ज़ीरो ज़ीरो हो गई, स्टॉक ज़ीरो, फर्नीचर ज़ीरो, क्रेडिटर ज़ीरो, ठीक है। सॉल्व करने के बाद अंत में जो एसेट की तरफ का बैलेंस और लाइबिलिटी की तरफ का बैलेंस बराबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड का बैलेंस 50,000 रुपये आ रहा है और एसेट साइड का बैलेंस भी 50,000 रुपये आ रहा है, मतलब दोनों साइड बैलेंस हो रहे हैं। सेम बैलेंस शीट की तरह बैलेंस शीट के भी अंत में बैलेंस शीट के एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का बैलेंस बराबर आना चाहिए। मतलब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ रेंट पेड 3,000 रुपये। पेड का मतलब होता है पैसे दे दिया है मैंने, पैसे दे दिया, ठीक है मैंने। तो जब मैं पैसे दे दूंगा किसी को किराए के नाम पे, तो पैसे देने पे तो दो ही रास्ते हैं, या तो मैं कैश से दूंगा या तो मैं बैंक से दूंगा। यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है तो मैं मान लूँगा कैश से मैंने पैसे दिए, ठीक है। कैश से मैंने पैसे दिए हैं तो यहाँ पे जो कैश है यहाँ से मैं 3,000 रुपये माइनस कर दूंगा, क्योंकि 3,000 रुपये मैंने पे कर दिया तो कैश कम हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटी साइड में क्या बदलाव हुआ, कैश से तो जब मैं पैसा पे कर दूंगा किराए के नाम पे तो कैश से तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, लेकिन लाइबिलिटी साइड में क्या होगा, ये जो 3,000 रुपये है ये बिज़नेस का खर्चा है। एक बिज़नेस किराया दे रहा है अपनी दुकान का, ठीक है, तो बिज़नेस का खर्चा है। बिज़नेस का हर तरह का खर्चा ओनर का खर्चा होता है, तो हम ओनर के लगाए हुए पैसे से माइनस करेंगे, ठीक है। ये हमारी एंट्री होगी, बाकी चीज़ें कुछ नहीं लिखा हुआ है, स्टॉक भी नहीं, फर्नीचर भी नहीं और क्रेडिटर भी नहीं, तो बाकी चीज़ें ज़ीरो, ठीक है। अब मैं इसका टोटल कर लूँगा, 50,000 में से 3,000 गया तो ये 47,000 रुपीज़ हो जाएगा। बाकी तो हमारा स्टॉक ज़ीरो, फर्नीचर ज़ीरो, क्रेडिटर भी ज़ीरो। यहाँ पर भी 50,000 कैपिटल से 3,000 माइनस होगा तो यहाँ पे भी 47,000 रुपीज़ उतर जाएगा। ये वाले एंट्री के बाद भी आपका एसेट साइड का टोटल भी 47,000 और लाइबिलिटी साइड का टोटल भी 47,000, ठीक है। दोनों एसेट और लाइबिलिटी दोनों का बैलेंस बराबर है, टैली हो गया। अगली एंट्री हम लोग करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 5,000, ठीक है। मैंने गुड्स खरीदा, कुछ नगद में खरीदा, कुछ उधारी में खरीदा, ठीक है। देखिए नगद में खरीदूँ या उधारी में खरीदूँ, गुड्स तो मैं खरीद रहा हूँ, गुड्स तो मेरे पास बढ़ जाएगा। 10,000 का मैंने कैश में खरीदा, 5,000 का उधारी में खरीदा, मतलब टोटल मैंने 15,000 का गुड्स खरीदा।
15,000 का गुड्स तो मेरे पास आ गया, तो इस गुड्स को मैं स्टॉक में लिखूँगा। 15,000 रुपये का गुड्स तो मेरे पास स्टॉक में बढ़ गया, ठीक। हाँ, लेकिन इस 15,000 के गुड्स के बदले 10,000 रुपये मैंने कैश से पे किया। सामान मैंने 15,000 का खरीदा, लेकिन कैश से मैंने सिर्फ 10,000 रुपये पे किया, तो कैश से सिर्फ 10,000 रुपये माइनस होगा। ये कैश है, कैश में से मैं 10,000 रुपये माइनस कर रहा हूँ इस वाली एंट्री में। हाँ, और 5,000 रुपये मेरा अभी भी उधार है, ठीक है, उधारी में मैंने खरीदा है। तो उधारी में जो भी सामान मैं खरीदता हूँ, सामान तो बढ़ गया लेकिन मेरी उधारी भी बढ़ गई 5,000 रुपये की। तो ये जो क्रेडिटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, जब मैं उधारी में सामान खरीदता हूँ, जब आप उधारी में सामान खरीदेंगे तो उसको आप क्रेडिटर बोलेंगे। तो यहाँ पे मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएगा, उधारी बढ़ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। कैपिटल में मेरा इस बार किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ, फर्नीचर में भी कुछ नहीं हुआ। अब फिर मैं इनका टोटल कर लूँगा। 47,000 रुपीज़ में से अगर मैं 10,000 रुपये माइनस कर दूँगा तो ये 37,000 रुपीज़ हो जाएगा, प्लस आप 15,000 का स्टॉक मेरे पास आ गया, ठीक है। और फर्नीचर तो अभी भी ज़ीरो है, ज़ीरो लिख दूँगा। क्रेडिटर इस बार मेरे पास 5,000 रुपये का बढ़ गया, और कैपिटल तो मेरे पास 47,000 रुपीज़ ही है, ठीक है। इस तरफ का टोटल करूँगा तो आपका 47 और 5 हो जाएगा आपका 52। इस तरफ का टोटल करूँगा तो 37, 10 जोड़ूंगा 47, 52। इस एसेट साइड का भी टोटल 52,000 आ रहा है, लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 52,000 आ रहा है, दोनों साइड यहाँ पर टैली हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स ऑन 10,000 कॉस्टिंग 5,000, ठीक है। मैंने गुड्स को बेचा है 10,000 रुपये में, वो गुड्स जिनकी कीमत 5,000 रुपये थी, ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कैश भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने गुड्स को बेचा है 10,000 रुपये में, वो गुड्स जिनकी कीमत 5,000 रुपये थी और कैश में मैंने बेचा है, ठीक है। वो गुड्स जिनकी कीमत 5,000 रुपये थी उनको बेचा है मैंने, तो गुड्स में से तो मेरे पास से 5,000 का गुड्स कम होगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैंने इस 5,000 के गुड्स को बेचा कितने में? 10,000 रुपये में। तो सामने वाला जो थर्ड पर्सन है वो मुझे पैसे कितने देगा? कैश में, कैश में दे रहा है, वो कैश में मुझे 10,000 रुपये देगा। कैश में मेरे 10,000 रुपये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, सामान 5 का था, मैंने 5 का गुड्स कम हो गया, पैसा मुझे सामने वाले से 10,000 मिला, तो 10,000 मैंने कैश में बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये हो रही है, सामान 5,000 का था, मैंने बेचा 10,000 में, 5,000 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। बिजनेस का हर तरह का नुकसान भी ओनर का और बिजनेस का हर तरह का प्रॉफिट भी ओनर का। तो इस 5,000 रुपये के प्रॉफिट को मैं ओनर के कैपिटल में जोड़ दूंगा। ओनर का कैपिटल मतलब ओनर का पैसा, ठीक है। बस अब मैं इनका टोटल कर लेता हूँ। ये 37 और 10 47,000 रुपीज़, ये आपका कैश हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टॉक पहले 15 था, 5 बिक गया, तो अभी 10,000 रुपये का स्टॉक हो जाएगा। फर्नीचर तो आपका कुछ है नहीं, ये ज़ीरो। उधारी आपका इधर 5,000 पहले से है, जो कि अभी भी है। और आपका कैपिटल पहले 47 था, अभी 5,000 जुड़ गया, तो ये 52,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। 52 और 5 57, और इस तरफ अगर हम देखेंगे तो 47 और 10 57। एसेट और लाइबिलिटी दोनों साइड का बैलेंस यहाँ पे भी टोटल बराबर आ रहा है, टैली हो रहा है, मतलब यहाँ तक हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आखिरी एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। मैंने फर्नीचर खरीदा और बदले में कैश दिया 12,000 रुपये, ठीक है। मैं जब फर्नीचर खरीदूंगा तो मेरे पास फर्नीचर आ जाएगा 12,000 रुपये का, तो मैं यहाँ फर्नीचर में लिख दूंगा कि 12,000 रुपये का फर्नीचर मेरे पास आ गया, ठीक है। लेकिन फर्नीचर खरीदने के बदले में मैंने उसको कैश दिया 12,000 रुपये। फर्नीचर तो मेरे पास प्लस हो गया, तो मैं फर्नीचर में बढ़ा दूंगा 12,000 का फर्नीचर। लेकिन मेरे पास से कैश माइनस हो गया 12,000 रुपये, मुझे पे करना पड़ा 12,000 रुपये, तो मैं यहाँ पे 12,000 रुपये माइनस कर दूंगा, ठीक है, कैश में से। और इस तरफ कोई भी एंट्री नहीं होगी, तो ये आपका 12,000 अगर मैं माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 35,000 रुपीज़ आपका कैश में। स्टॉक आपका 10,000 रुपये है, ठीक है। फर्नीचर है आपका 12,000 रुपये, ठीक है। क्रेडिटर है मेरा 5,000 रुपये, और कैपिटल है मेरा 52,000 रुपीज़, ठीक है। 52,000 और 5,000 हो जाता है हमारा 57,000 रुपीज़। और यहाँ पे 35 45 55 और 2 57, तो दोनों एसेट साइड का भी टोटल 57,000 रुपीज़ आ रहा है, लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 57,000 रुपीज़ आ रहा है हमारा, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट